हमने सुना है कि अंत समय मुख से राम नाम आए तो मुक्ति हो जाती है। धर्म इतना सस्ता नहीं है। वास्तव में धर्म इतनी सस्ती होती तो नाहक में बुद्ध 6 साल ज्ञान की खोज में समय बिताने की मूर्खता क्यों करते। महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे, पागल थे क्या? तुम ज्यादा समझदार हो। जिन्होंने यह कहा है उसका अर्थ तो तुमने समझा ही नहीं। अर्थ का अनर्थ करके तुम बहुत समझदार बन रहे हो। ग्रंथों ने ऐसा कहा है कि अंत समय निर्णायक होते हैं। अंत समय निर्णायक होते हैं। जब आदमी मर रहा होता है तो एक तरफ दरवाजा बंद हो रहा होता है और दूसरी तरफ दरवाजा खुलता है। मौत के साथ ही जन्म निश्चित हो जाता है। अंतिम घड़ी निर्णायक है। उस समय जब तुम कुछ भी याद करोगे तो वह जीवन का निर्णायक होगा। उस समय परमात्मा की याद आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा मंगलमय होगा। इस बात के लिए एक छोटा सा प्रयोग करो। रात को सोते समय हिसाब लगाओ कि 10-10-20 होता है, 10-10-20 होता है, 10-10-20 होता है, फिर सो जाओ। सुबह तुम्हारे दिमाग में यह बात आएगा कि 10-10-20 होता है। ठीक उसी प्रकार जीवन के अंतिम क्षण में जो सोचोगे, बोलोगे, वह नया जन्म के समय याद रहेगा। जिसके अंत दिन या गर्भ में श्री हरि की याद आ जाए उसका जीवन सुखमय तो होगा ही, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ तुम गलत समझ रहे हो। श्री हरि की याद अंत समय किसको आएगा? जो जीवन भर हृदय में उन्हें स्मरण किया होगा। जिसको जीवन भर याद किए हो वही तो अचेत दशा या सपने में भी आएगा। जिसे अपने कभी देखा ही नहीं, नजरों से उसकी तस्वीर कैसे याद आ सकती है? कैसे बनेगा वह तस्वीर आपके पटल पे? कैसे याद आएगा वह जिसने जीवन भर घुघरू की आवाज, रुपयों की खनखनाहट सुनी हो? उसे अंत समय में हरि नहीं सुनाई देंगे। जो उसने जीवन में सुना है, आंखों से देखा है घटना, वही उसे याद आएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक सच्ची घटना है। ठगदार बाबा बड़े नामी संत थे। ठगदार बाबा बड़े नामी संत थे। इस बात को स्वयं अपने मुख से कहते थे कि मुझे ईश्वर से मुलाकात हो गई है। उनके अच्छे खासे शिष्य भी थे। बाबा का अंतिम समय आ गया। शिष्यों ने पूछा, बाबा आप तो जा रहे हैं, कुछ उपदेश देकर हमें भी धन्य करते जाओ। बहुत प्रार्थना के बाद ठगदार बाबा का मुंह खुला और बोले, देखो मेरे जाने के बाद मुन्नी बाई का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद मुन्नी बाई का ख्याल रखना। जब तक मैं था उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। मेरे मरने के बाद उन्हें कोई परेशानी न हो। फिर बाबा के प्राण निकल गए। सबको ये बात समझ में आ ही गया होगा कि उन्होंने जीवन भर किसको पूजा, जीवन भर किसकी पूजा की। अंत समय में उसी की चिंता भी होती है। बताओ, इसे अंत समय में हरि की याद आएगी? नहीं।
याद तो उसी की आएगी जिसको हमने जीवन भर तैयारी की है। इतना सस्ता नहीं है कि पेड़ लगाते ही फल देना शुरू कर दे। फल पाने के पहले बीज रोपना पड़ता है, फिर प्रत्येक दिन देखभाल कर खाद्य पानी का इंतजाम करना पड़ता है। फिर कितने गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, ओले, प्राकृतिक आपदा एवं जानवरों एवं बच्चों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वह वृक्ष फल दे पाता है। बस तुम क्या सोचते हो हरिनाम किसी फिल्म का नाम है, स्मरण करते ही सारी कहानी याद आ जाएगी? नहीं, उसे ही याद आ पाएगा जिसने जीवन भर उस याद में पागल रहा हो, जो सिर्फ हरिनाम का ही पोस्टर पढ़ा हो। कोई मर रहा होता है, उस समय लोग उपदेश देते हैं, राम राम कहो, राम राम। उसे अब सुनाई नहीं देगा। जिस पाठ को उसने जीवन भर पढ़ा है उसी की रिवीजन चल रहा है। अब कोई गुरु समय बीतने के बाद कितना भी आनंददायक कहानियां हो पढ़ा नहीं पाएगा। लोग शास्त्र पढ़ते कम, शास्त्रार्थ ज्यादा करते हैं। वेद शास्त्र ठीक ही कहता है कि अंत समय जो हरि का नाम लेगा उसका मोक्ष होगा। लेकिन दुनिया तो हर शब्द को अपने स्वार्थ के लायक भावार्थ बना लेती है। एक कहानी मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक नामी सर्कस वाले ने एक विज्ञापन निकाला कि आज ऐसा खेल दिखाया जाएगा कि तुमने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। उस दिन सर्कस में बहुत भीड़ हुआ। खेल शुरू हुआ। पिंजरे में एक शेर बंद था। एक लड़की उसके पास पहुंची जो खूबसूरत थी। पिंजरे का मुंह खोलकर अंदर गई। शेर उसे देखकर मुग्ध हो गया। युवती के होठ चूमने लगा। उस युवती को पंजे से पकड़कर गोद में बैठा लिया। कुछ देर बाद युवती शेर के तरफ हाथ उठाकर बाय बाय की। फिर शेर लड़की को छोड़ दिया। युवती बाहर आई। फिर सर्कस के संचालक ने यह प्रचार किया कि इस तरह के खेल अगर कोई किसी दर्शक अपने साहस के बल पर दिखाना चाहता है तो उसके लिए उसे 10,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर बाद एक युवक सामने आया। संचालक ने पूछा, आप शेर के समीप जाकर यह खेल करना चाहते हैं? युवक ने कहा, हाँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। पहले उस पिंजरे से शेर को हटाओ। शेर की जगह मैं रहूंगा। फिर उस सुंदरी को बुलाओ। शेर जैसे मैं उसे चूमूंगा। फिर वह प्रेम से मेरे गोद में बैठेगी। बाय बाय कहकर मुझसे विदा लेगी। सोचिए, सर्कस वाले ने क्या कहा, लेकिन सुनने वाले ने क्या सुना। यही रहस्य है वेद शास्त्रों की। वह कहता है कुछ और तुम समझ लेते हो कुछ और। हृदय से सोचो, बुद्धि को ताक पर रखो। ज्यादा बुद्धि लगाकर शास्त्र को, अर्थ को अनर्थ मत बनाओ। स्वार्थ के लिए भाड़ नहीं, भंडार बनाओ। भूल कर नहीं, घूल कर।